योगी कहते बदमाशों को जेल में लिया, एनकाउंटर किया। मैं कहता हूँ अमित शाह का तो तूने बाल बांका भी नहीं किया। क्या वो बदमाश नहीं है? वो गुंडा नहीं है? वो तड़ी पार नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ढोंग बंद करो। ये जो कि भैया भतीजा बात बंद करो, पार्टीवाद बंद करो, हिंदूवाद और मुस्लिमवाद बंद करिए। जो हमें गद्दार कहेगा ना तो हम उसकी जीभ खींच लेंगे और उससे कहेंगे तू गद्दार और तेरा बाप गद्दार। हम गद्दार नहीं है, देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। जो मुसलमानों से गद्दार कहते हैं वो गद्दार है। मैं कहता हूँ तिरंगा झंडा सबसे पहले किसने जलाया? आरएसएस ने जलाया था। तो मुसलमान नहीं होता तो अंग्रेजों से पिंड नहीं छूटता हमारा। इसलिए मैं फिर कहूंगा, ईदगाह के विषय में चर्चा मत करना। यदि एक भी ईंट उखाड़ी किसी भी मंदिर या मस्जिद की, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, परिणाम भुगतने को तैयार रहना। परंतु हम भाजपा की तरह हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। जब भाजपा पर कोई जोर पड़ता है तो पाकिस्तान करता है, चाइना करता है, 370 करता है, राम मंदिर करता है। मैं कह रहा हूँ नौकरी की बात क्यों नहीं करता हूँ? भाजपा कहाँ थी? जितने भी भाजपा के अंतर्गत आज संसद में लोग बैठे हुए हैं, चाहे मोदी है कोई भी, ये सब अंग्रेजों के गुलाम है। ये अंग्रेजों का जो कि साथ देने वाले लोग हैं, इनके पूर्वज। अच्छी प्रकार से हिस्ट्री निकाल के दिखा ले। आज बनते हैं देशभक्त। तो मेरे देश के अंतर्गत में जो मुसलमान है सब वफादार हैं। इन्हें गद्दार कहना एक देशद्रोह का केस लगाना चाहिए उन लोगों को। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी के अध्यक्ष संत युवराज जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से चुनाव आते ही जो है नमाज और अजान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अब एक बार फिर से गुरुग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा में नमाज को लेकर काफ़ी विरोध किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा जो है इल्ज़ाम जो है अब केशव प्रसाद मौर्य पर लगाया जा रहा है कि उनके बयान के बाद जो है इतना विरोध हुआ है। कैसे देखते हैं आप? केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है कि अयोध्या में और उसके भव्य मंदिर बनने के बाद अब तैयारी है मथुरा की। जहाँ केशव मौर्य की बात आती है तो एक ऐसा बयान दिया है जो गैर जिम्मेवाराना जो कि बयान दिया है, ऐसा जो बड़े लोगों की जो जिम्मेवारी होती है उस प्रकार का कोई उनका बयान नहीं है। और जो ये एक उत्तेजना पैदा की जा रही है अजान को लेकर के, नमाज को लेकर के और ईदगाह को लेकर के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक माहौल बनाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान में फिर पुनः दरार डाली जा रही है और ये केवल वोट की राजनीति है। और इस बात का मैं दावा ठोकता हूँ मोदी जी के लिए, क्योंकि केशव मौर्य या योगी ये तो कौन खेत की मूली हैं, परंतु मैं दो व्यक्ति के लिए दावा ठोकता हूँ जो कि एक तो मोदी जी के लिए और एक अमित शाह के लिए। किसी मंदिर की या मस्जिद की एक ईंट उखाड़ करके तो दिखा दीजिए आप, यदि हिम्मत है तो। अब वो भारत वो नहीं रहा जो पहले था कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का भी तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहता हूं कि वो सबका साथ तो लेना चाहते हैं पर विकास नहीं करना चाहते। जैसे सपा है, सबका साथ तो लेना चाहती है, वोट तो सबकी लेना चाहती है, पर मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? अखिलेश को। तो आपको दिक्कत क्यों है? अगर कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन जाता है तो आपको क्यों इसमें इतनी नाराजगी होती है? मैं एक बात कहना चाहूँगा देशवासियों से, एक बात समझिए, इस बात के लिए सबको मौका मिलना चाहिए। ये देश हम सबका है। वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण बन गया, ठाकुर बन गया, जो कि बनिए भी बन गए, वहाँ ओबीसी और एससी सभी मुख्यमंत्री बन चुके। तो अब मुसलमान के नाम पर दिक्कत क्यों? जब मैंने मुसलमान का मुद्दा उठाया है कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो फिर अखिलेश के पेट में दर्द क्यों होता है? मायावती के पेट में दर्द क्यों होता है? योगी के पेट में दर्द क्यों होता है? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या समर्थन नहीं कर सकते? मैं ये कहता हूं मेरी पार्टी का ना हो कोई बात नहीं, किसी दूसरी पार्टी का हो, पर मुसलमान ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई शंका नहीं। उनको भी तो उत्थान का मौका दो, उनको भी सम्मान का मौका दीजिए। और आज जब भी कहीं होता है मुसलमान का ही विरोध क्यों होता है? जो बयान आज केशव मौर्य ने दिया है मस्जिद के लिए, वहाँ पर ईदगाह के लिए, यही बयान यदि कोई मुसलमान वहाँ पर मंदिर के लिए दे देता कि हम मंदिर को तोड़ेंगे, तो मालूम है क्या होता? अब तक केस दर्ज हो जाते, अब तक उसे अरेस्ट कर लिया जाता, अब तक उसके ऊपर बहुत कानूनी कार्रवाई हो जाती, अब तक उसको जनता भी जो कि दौड़ करके मारने को जो कि कोशिश करती। परंतु केशव मौर्य को अभी तक जेल में नहीं ले जाया गया। योगी कहते बदमाशों को जेल में लिया, एनकाउंटर किया। मैं कहता हूँ अमित शाह का तो तूने बाल बांका भी नहीं किया। क्या वो बदमाश नहीं है? वो गुंडा नहीं है? वो तड़ी पार नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ढोंग बंद करो। ये जो कि भैया भतीजा बात बंद करो, पार्टीवाद बंद करो, हिंदूवाद और मुस्लिमवाद बंद करिए।
आप विकास के मुद्दों पर आ जाइए, आप नौकरी दीजिए, महंगाई को कम कीजिए, एक बार मौका दें हमें मौका देंगे, हम अपने वायदे पूरे करेंगे। हम किसानों का और जो कि मजदूरों का और टैक्सी जो ड्राइवर होते हैं टैक्सी वाले उनका जो कि कर्जा बिल्कुल माफ़ कर देंगे। हम जो कि डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम बीज और खाद आधे रेट पर देंगे, हम किसानों के लिए बिजली फ्री देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बेरोजगारों के लिए अच्छी प्रकार से लोन करेंगे, हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। जितने भी प्राइवेट किया है महकमों को मोदी जी ने, जिसे आरक्षण हटाना चाहते हैं, हम जो कि उसे जो कि फिर दोबारा से सरकारी करेंगे। हम विकास के काम करेंगे, हम काम करेंगे, विकास करेंगे। और ध्यान रखें इस बात के लिए, हम मिलजुल करके रहेंगे, परंतु हम भाजपा की तरह हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। जब भाजपा पर कोई जोर पड़ता है तो पाकिस्तान करता है, चाइना करता है, 370 करता है, राम मंदिर करता है। मैं कह रहा हूँ नौकरी की बात क्यों नहीं करते हो? अपने मैनिफेस्टो को लाइए पहले को, जो पहली मैनिफेस्टो में नौकरी के वादे तो किए गए हैं। तो नौकरी के वादे किए दी कितनी है? कम से कम जो कि 4.5 लाख युवाओं को। ओहो 4.5 साढ़े जो कि 10 करोड़ नौकरियों को खा गए मोदी जी। मोदी जी को ध्यान होना चाहिए। कितने महकमे को प्राइवेट करा दिया, कितनी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया, कितने मजदूर बेघर हो गए। मैं ये कहता हूँ हवाई जहाज का स्वप्न दिखाने पर हवाई चप्पल भी घिस गई उन लोगों की, और उनके स्वागत के लिए, भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए वो हवाई चप्पल रखी हुई हैं घिसी हुई, लोगों ने फेंकी नहीं है। अच्छी तरह से इनका स्वागत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मंदिर मस्जिद का राप अलापना छोड़ दो, ये देश को विभाजन की तरफ मत ले जाओ। मैं ये कहना चाहूँगा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको यहाँ प्यार से जीने का अधिकार है। लेकिन आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? इससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम किया जाता था। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम किया जा रहा हो। देखो वो हिंदू मुसलमान अलग ढंग का था, आज तो लोगों को मार देते हैं। एक मुसलमान कोई गाय लेकर के अखिलेश के राज में भी तो मार दिया जाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मुसलमान गाय लेकर के जाता है दूध की अपने बच्चों के लिए, पक्का पता नहीं बहन कि वो 10 किलोमीटर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कब उसे लोग मार दें, गौ हत्यारा जो कि घोषित कर दें। वो माहौल हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं एक बात कहना चाहूँगा भगवान की कृपा से कि ऐसा माहौल हम नहीं रहने देंगे। हम अच्छा माहौल पैदा करेंगे, हम जमुना गंगा जो कि तहजीब को जो कि बल देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कृष्ण जन्मभूमि के विषय में, देशवासी सब सुन लीजिए अच्छी तरीके से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सुन लीजिए। मैं मानता हूँ वहाँ पर ईदगाह है, पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए जहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था जिस जेल में, वो आज भी सुरक्षित है। वो मस्जिद के दायरे में नहीं आती है, वो मंदिर के दायरे में आती है। वो कमरा जिस चबूतरा पर भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये हमारी जो कि भावना है, तो वो आज भी सुरक्षित है। तो फिर मस्जिद को हटाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? मस्जिद के विषय में बात करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान अमन चैन से रहना चाहते हैं, उन्हें अमन चैन से रहने दीजिए। ये मुद्दे चुनाव के दौरान ही क्यों आते हैं? पुलवामा चुनाव के दौरान ही क्यों होता है? झारखंड के अंतर्गत में हमला फौज जो कि फौजियों पर जो कि इसी समय क्यों होता है? जो भी मुद्दे आते हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो, वो केवल भाजपा चुनाव के दौरान लाती है। लेकिन सभी पार्टियां लाती हैं। जिन्ना का नाम तो अखिलेश भी लेते हैं, अगर बीजेपी ले तो उसका विरोध किया जाता है। सभी पार्टियों का विरोध कीजिए ना, क्यों बीजेपी के पीछे? मैं ये कह रहा हूं जिन्ना ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, मुसलमानों को पूरा अच्छी प्रकार से नेतृत्व किया, उसका पुरस्कार उन्हें पाकिस्तान मिल गया। अब जिन्ना भारत के मुसलमानों का कुछ नहीं लगता है। मैं ये कहना चाहूंगा आडवाणी ने यही भूल की थी सबसे बड़ी। भाई जिन्होंने युद्ध किया मैं जानता हूं, जिन्होंने अच्छी प्रकार से लिया, और जो जाना चाह बंटवारा लेके चले गए, अब संबंध नहीं रहा जिन्ना से हमारा कोई भी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां मुसलमानों की बात आती है तो मेरे देश के अंतर्गत में जो मुसलमान है सब वफादार हैं। इन्हें गद्दार कहना एक देशद्रोह का केस लगाना चाहिए उन लोगों के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं ये मुसलमान जो चाहते थे पाकिस्तान को वो चले गए। बाकी जिन्होंने कहा हमारे पुरखे इसी जमीन के अंतर्गत दफन हुए हैं, हम इसी मिट्टी में रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, वो आज भी जितने भी मुसलमान हमारे भारत के अंतर्गत में है, मुसलमान सब वफादार है। मेरे देश के अंतर्गत में कोई मुसलमान गद्दार नहीं है। जो इन्हें गद्दार कहेगा उसको परिणाम भुगतने को तैयार है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि मुस्लिम जो है हमेशा देश बंटवारे की बात करते हैं, देश विरोधी नारे देते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये दिल बातें हैं, उकसा करके दिल बातें हैं। तो मैं बीजेपी के इस कारनामे पे उकसा के नारे दिलवाए गए थे। हाँ बिल्कुल दिलवाए गए थे, बार बार गद्दार गद्दार कहते हैं। और मैं ये कहता हूं जब आदमी को किसी को कोई गद्दार बार बार कहेगा तब कब तक कोई अपना जुबान नहीं खोलेगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ, गद्दार कहेगा, अगर आपको कोई गद्दार कहेगा तो आप देश विरोधी नारे लगाएंगे? देश विरोधी नहीं लगाएंगे। जो हमें गद्दार कहेगा ना तो हम उसकी जीभ खींच लेंगे और उससे कहेंगे तू गद्दार और तेरा बाप गद्दार। हम गद्दार नहीं है, देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। जो मुसलमानों से गद्दार कहते हैं वो गद्दार है। मैं कहता हूं तिरंगा झंडा सबसे पहले किसने जलाया? आरएसएस ने जलाया था। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। तो जो आरएसएस करेगी वो आप भी? मैं ये कह रहा हूं भाजपा कहां थी? क्या जितने भी भाजपा के अंतर्गत आज संसद में लोग बैठे हुए हैं, चाहे मोदी है कोई भी है, ये सब अंग्रेजों के गुलाम है। ये अंग्रेजों का जो कि साथ देने वाले लोग हैं, इनके पूर्वज। अच्छी प्रकार से हिस्ट्री निकाल के दिखा ले। आज बनते हैं देशभक्त। देशभक्त हम लोग हैं जो हमारे दादा परदादा जो कि हमारे जो जेल के अंतर्गत में रहे थे, हमने शहीद हुए हैं हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान 70% इंडिया गेट पर आज भी नाम लिखा हुआ है। अब्दुल हमीद को भूल जाओगे आप? अब्दुल कलाम को भूल जाओगे? एक नहीं कितने हुए हैं, उनको भूल जाओगे क्या? मैं कहता हूं मुसलमान नहीं होता तो अंग्रेजों से पिंड नहीं छूटता हमारा। इसलिए मैं फिर कहूंगा ईदगाह के विषय में चर्चा मत करना। यदि एक भी ईंट उखाड़ी किसी भी मंदिर या मस्जिद की, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, परिणाम भुगतने को तैयार रहना। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे साथ जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिनका गुस्सा आपने देखा। सरकार को लेकर, सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मथुरा में जो विरोध इसका किया जा रहा है उसको लेकर भी इन्होंने साफ कह दिया है कि उस पर जो है बीजेपी कार्रवाई ना करे, और अगर बीजेपी इसके खिलाफ कुछ करती है तो उनका परिणाम उन्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए PRB। धन्यवाद।